नागिनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कहते हैं आप सबको, आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी के टाइम पे क्या गर्मी इतनी ज़्यादा हार्डेस्ट वाली चल रही है जयपुर में, तो बहुत खतरनाक वाली गर्मी है। तो अभी तो सब लोग ये बोलते हैं 9 तापमान, पता नहीं कौन सा दिन बोलते हैं 9 दिन की गर्मी, तो बहुत खतरनाक होती है। बस वही टाइम पे चल रहा है, बहुत बुरी वाली गर्मी है। बाहर तो निकलो मत, ऐसा वाला है। मैं तो वैसे तो नहीं निकलती, बट बहुत खतरनाक वाली गर्मी है। तो अभी बेबी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा। मैंने तो भाई ऐसे हो रहा था, फिर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं किस पे गुस्सा निकालूं। बच्चा रोए तो अपना भी रहे। फिर कहते जाते ही थोड़ी सी सब रेमेडी वगैरह ट्राई करी, आखिर में जाके इस पर हींग लगाया ना इसकी नाभि पे, तब जाके थोड़ी ठीक हुई है। तो ठीक है, अब मैं एक्चुअली ना वो ऑनलाइन रोलर आता है, नाभि वगैरह पे घुमा दो, जिससे गैस वैस नहीं बनती बच्चों की। तो बेसिकली गैस बन गई थी इसकी। तो सबसे ज़्यादा तो लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, मतलब तूने ये खाया इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो गई, तूने ये कर दिया। मैं इसकी कोई दुश्मन थोड़ा ना हूँ, बस नहीं गुस्सा आता है। मैं इसको कोई दुश्मन थोड़ा ना हूँ, या मैं इसको कोई बुरा थोड़ा चाहती हूँ। जो घर में बन रहा है, जो सब लोग खा रहे हैं नॉर्मल, वही खा रही हूँ। आज पहली बार तो खा नहीं रही। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग की क्लिप है जिसमें मेरी दोनों बच्चियाँ सो रही हैं। मैंने एक बार उठ के मैं एक बार पापा जी काम पे जाते हैं, उनको चाय बना देती हूँ। बस उसके बाद इतनी रोशनी नहीं होती ना, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद रोशनी होने का वेट करती हूँ। तो रोशनी हो जाती है तब मैं अपने लिए चाय और ये थोड़ा खींची वगैरह मैंने तल रखे वो ले आती हूँ। बट आज तो मेरी बेटी ने ना मुझे लगभग 10 बज गए थे, मुझे 10 बजे तक मैंने सिर्फ इसी को रखा है। उसके बीच में झाड़ू पीछे किए थे 10-11 बजे तक, तो कुछ भी काम नहीं किया। मतलब खाना भी बनाना था, रोज सब करना था, बट ये ऐसे रोई जा रही थी ना इस टाइम पे। सीरियसली मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं कैसे इसको, पता नहीं समझ में ही तो नहीं आ रहा था। मैं अब सब बोल रहे इसको मेडिसिन दिला, मैं क्या मेडिसिन दिलाऊं, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस वजह से और ज़्यादा परेशान। अब मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ कि मैं इसको कुछ भी दे दूँ कर दूँ। अब सब मुझे ही बोल रहे हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा परेशान, ऊपर से वो परेशान। तो इधर बस मैं फटाफट से जैसे जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से उसको शायद 10 या 11 बजे तक उस वजह फिर उठ गई थी मेरी चाय पीते ही। तो उसके बाद थोड़ी देर ज़बरदस्ती मम्मी जी को देख के मैंने झाड़ू पोछी किए, फिर वो ज़्यादा रोने लग गए थे। फिर मैंने छोड़ा काम, मैं कहा पहले मैं इसको रखती हूँ। फिर मैंने इसको रखा, थोड़ा उसको मसाला मछली की, थोड़ी सी उसकी किया कुछ, और फिर उसके बाद थोड़ी उसकी हींग वींग लगाई, तो हींग से थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिला। उसके बाद मेरा खुद का सिर दुखने लग गया, तो मैंने खुद ने दोबारा चाय बनाई अपने लिए, चाय बना पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने किचन का काम फटाफट फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कब वो रोने लग जाए और कब फिर बच्चा जब रोता है ना तो उसको सिर्फ उसकी माँ ही चाहिए होती है और कोई नहीं। और पता नहीं ये ऐसे कभी नहीं करती, पर अभी ऐसे कर रही थी ना, तो मतलब देखने की हिम्मत नहीं हो, ऐसी हालत हो गई। फिर मैं सोचा कि मैं अभी लोगों की बातें, किसी की बातें सुनूंगी, ध्यान दूंगी, तो मेरा मेंटली और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। उससे बेटर है मैं अपने ब्लॉग पर कंसंट्रेट करूँ। तो फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मैं कि अब अपन डेली ब्लॉग ही बनाएंगे। तो बस अभी मैं बना रही हूँ, खाने पीने की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। यहाँ पे कटिंग वटिंग करके मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसमें लगाएंगे हम लोग हमारा हींग का और जीरे का, इनका छौंक लगा रही हूँ मैं। और ये हींग भी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी आज बन रहे थे चने। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई तू चने खाई, तो चने तो मैं यार बाद में बनाए हैं मैंने, और वो तो आई इससे भी वो ऐसे हो रही है। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी प्याज मिर्च वगैरह टमाटर सब कुछ डाल दिया और इनको अच्छे से किया। पर ये जो चने ना, मेरी बहन जितनी टेस्टी चने बनाती है ना, मैंने आज तक बना के अपने हाथ से नहीं खाए, मुझसे उतने टेस्टी नहीं बनते। उसमें उसकी बनाई हुई चनों में हींग का जो फ्लेवर है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का आता है। वो उसके हाथ की मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। मैंने हींग भी डाली थी, तो वो वाला फ्लेवर आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। और इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ, तो नाश्ते के रूप में खाएंगे तो खा लेंगे, और नहीं तो फिर सब्जी के रूप में भी हमारे खाते हैं ये वाले चने। तो बस मैंने रात भर इनको भिगो के रख दिया था, और सुबह मैंने इनको धो लिया है और धो के, और अब मैं इनको मैंने इस बार इनको बॉयल नहीं किया है, नहीं तो हमेशा मैं बॉयल कर लेती हूँ और फिर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मसाला नहीं पका लूँगी जितना मुझे चाहिए, क्योंकि बॉयल कर लेती हूँ तो वो कुछ ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तो इससे हो जाता है, तो खुले खुले चने होने चाहिए। और यहाँ पे आज हम लोग लिपस्टिक हमारे ट्राई करेंगे, ये वाली पैकेट वाली, और देखते हैं इसका हमारे क्या निकलता है, कैसे क्या लगती है। जो यार मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा ही इनकी शेड है ना, बहुत ज़्यादा छोटे थे। और तो अभी हम लगाते हैं हमारा ये वाला लिपस्टिक का शेड, और लगाने के बाद इसका कलर कोई ड्रेस से मैचिंग भी हो गया, ठीक भी हो गया। तो ये 2-4 ड्रेसें हैं ना, मेरे को ना समर के अंदर ना जोड़ वाले ड्रेसें पहनना ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही निकाली थी मेरी नई और पहनने के लिए।
और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा के रेडी हूँ। यहाँ पर मैं ले रही थी मेरे लिए चने, और मुझे भी थोड़ा कुछ ना कुछ भूख लगती रहती है, क्योंकि हम लोग बेबी को फीड कराते हैं ना, तो उस हिसाब से आपकी भूख खुद ही बढ़ती रहती है। तो बस मैं अपने लिए ये ले आई थी। फिर शाम को मैं अपने कपड़े समेट रही थी। एक तरफ तो एक बेबी सो रही है और एक बेबी आप देख सकते हो वो कैसी, तो ये सोती है ना, तो ये रिद्धि को आके जगा देती है, तो इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाती है। और फिर हम इसको भी डांटते हैं, तो इस वजह से कभी एक की वजह से दूसरे को डांट पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। 2 बच्चों में ऐसे होता है। सब बोलते हैं कि हाँ भाई पहला बच्चा दूसरे बच्चे को पाल लेगा, वो कैसे पाल लेगा, उसको तो खुद को पालने की भी ज़रूरत है। उसकी तो पिटाई हो जाती है इस वजह से, क्योंकि अगर मैं कुछ काम भी कर रही होती हूँ तो रिद्धि मुझे वो काम करने भी नहीं देती है। वो ये काम के बीच में मेरे को 10 बार उठा देती है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये कर दो, वो कर दो, ये। तो बस अभी आज की तो ये क्लिप ली मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपनी किचन साफ़ करने में लग गई, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या ऑयल वगैरह पूरा गिर गया था, क्या हो गया था, सारी जगह किचन में कॉकरोच से मैं सफाई की। उसके बाद जब मैं खाना खाना बैठी थी, तब छोटी वाली बेबी बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लग गई थी। तो उस टाइम पे ना मैंने बाल बनाए ना कुछ किया, खाना भी मैंने थोड़ा सा खाया। और फिर मुझे दोपहर के टाइम पे वापस भूख लग गई, तो मैं अपने लिए ले आई तरबूज। और ये लगभग शाम की क्लिप होगी जब वो थोड़ी सी देर सोई थी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना मेरे को मौका मिल गया तो मैं अपना बाल बना लेती हूँ। बट अपन जैसे सोचते हैं वैसे कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने बाल बाए थे उतने में तो वो आ गई रिद्धि वापस से। तो फिर मैंने सोचा मैं चोटी तो क्या ही बनाऊँगी, जूड़ा ही बना लेते हैं। और गर्मियों के अंदर तो यही अच्छा लगता है, और बार बार हम लोग सेट भी नहीं कर पाते हैं, और बच्चों के बीच में होता भी नहीं है कि हम खुद का ध्यान रख लें या फिर हम बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। हम यही काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये छोटी मोटी बनाई और ये वाली लिपस्टिक शेड लगाई, और आज मैंने अपना नोज पिन तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और आज मैं इतने दिनों बाद है ना बाहर जाके बैठ के आई हूँ। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, बट बाहर हवा तो अच्छी चलती है। अब एक बार रिद्धि के पापा वगैरह आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट करेंगे। इतनी भयंकर उमस और गर्मी है घर के अंदर तो, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं जाती कि दोनों बच्चे हैं, फिर एक को छोड़ूँ एक को लेके जाऊँ, रिद्धि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है उस वजह से। अभी देखूँ, और अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से। मम्मी जी गए हुए हैं गांव, कुछ स्वामणी थी वहाँ पे, तो अभी मैं दिया बत्ती मैंने कर ली। तो अभी मैं बनाऊँगी, पापा जी और रिद्धि सब्जी लेने गए, तो बस उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फटाफट से ही पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि मैंने खा लिया है, मेरा काम कंप्लीट है। और मैं तो काम करने जो कर देती हूँ फटाफट। अभी हो चुकी है मॉर्निंग, और अभी मैंने ना झाड़ू तो निकाल ली, और अभी मैं फटाफट पोछा वोछा लगा दूँगी, क्योंकि आज मम्मी जी तो है नहीं, तो घूंघट निकालने की कोई टेंशन है नहीं, आराम से फटाफट हो रहा है काम। तो रिद्धि सो रही है, सीधी उठ गई, उसको मैंने गेस्ट रूम में सुला दिया, क्योंकि ये उसको ना उठा दे, बट ये आराम से इंजॉय करे, अपना खेल रही है। सही है, मेरा आराम से लेटी है। जितनी देर में झाड़ू निकाल दी, मैं फटाफट पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहा के आ जाऊँगी, ताकि फिर मैं और काम आराम से इजीली कर लूँ, दोनों बच्चों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी ये भी खेल रही है शांति से, बैठ भी खेलती देखो बिल्कुल, पर थू मेरी नज़र नहीं लग जाए। और बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह, मैंने शौक से शाम को काट के रख दूँगी, नहीं काटनी पड़ेगी, वो काटेंगे। आज पानी आएगा तो पहले पानी का वेट कर लूँ, जब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। में अभी हमें 10-15 मिनट लगेंगे, फटाफट लगाते हैं, बस 1 मिनट लगाऊँगी। तो बस सुबह लग गए मैं अपने कामों में। पहले मैंने सुबह झाड़ू पोछे किए, और ये सुबह ना ज़्यादा लेट का टाइमिंग नहीं है, ये सिर्फ 7 बजे का, 6:30-7 बजे की क्लिप है। नहीं है, सारे जूते चप्पल जो भी हैं, मतलब अभी डेली यूज़ में काम आ रहे हैं, वो वाले। और रिद्धि की ये, रिद्धि बहुत दिनों से मांग रही थी यार, जब खिलौने हैं मांग रही है तो दूँगी क्यों नहीं, तो ये दूँगी, इसको खिलौने दूँगी। चप्पल स्टैंड का मैंने सारा कवर निकाल लिया, सारा वो साफ़ करना है, और मैं जितना काम कर सकती हूँ ना उतना फटाफट से कर लूँगी, देखती हूँ कितना कर सकती हूँ। इधर धुल गए सारे स्लीपर, बच्चों के खिलौने सब धो के रखती हूँ एक बार के। तो अभी 8 बजे, 9 बजे तक दूध वाला आएगा, तो भी मैंने लगभग झाड़ू पोछे किए हैं, दूध चाय वगैरह बनाई है, चप्पल जूते धो लिए, चप्पल स्टैंड धो लिया, इसके टॉयज़ वगैरह धो लिए। मुझे ना एक तो गेहूँ साफ़ करना है, और एक चने का भी कुछ बोला था मम्मी जी ने, बट मैं सोच रही हूँ मैं उसको भी सल्टा दूँ। भाभी साहब बोलते हैं सल्टा दूँ क्या बोलते हो मतलब कर दूँ मारवाड़ी में। तो अब मैं क्या करूँ, अभी 8 बजे हैं, पहले मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, क्योंकि फिर ये नहाने नहीं देगी मेरे को दोनों। मैं चाय पी लेती हूँ एक बार, दोबारा बनाई मैंने, और उसके बाद मैं करूँगी, मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना है,
मुझे किचन की मैंने सारी डोर नीचे वाली साफ़ की, मुझे सारी ऊपर की साफ़ करनी है। मैंने वॉश बेसिन एरिया धो दिया। वो क्या साफ़ करना है? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो रखने हैं। डोर वगैरह, ये टीवी पैनल के ये सारे डोर है ना, ये सब ख़राब कर रखे बच्चों ने। ये सारे साफ़ करके जमाने हैं अच्छे से, ऑर्गेनाइज तो मिले। कौन सा सामान कहाँ है? स्पेस इतना है पर इधर उधर पड़ा है। और मेरी आदत है कि मैं मतलब 2-4 बर्तन होते हैं ना, तो साथ ही साथ में मैं धोती जाती हूँ, फिर कुछ और काम कर लेती हूँ, फिर मुझे अगर बर्तन दिखते हैं मैं करती जाती हूँ। मैं एक साथ नहीं रखती कि हाँ एक साथ आराम से धोएंगे। उस टाइम पे तो इतना स्टोर हो जाता है ना, फिर तो बहुत ज़्यादा जोर आने लग जाता है करने में, और पता नहीं कब क्या मौका मिले क्या नहीं मिले। मेरे को जैसे मौका मिलता है, अभी जैसे अभी सुबह तो इनमें से कौन सा शेड मेरे को ट्राई करना है? मेरे हिसाब से 1 2 3 हो गई, ये 4th वाला करना है। करते हैं। ये वाला शेड हो गया आज ड्रेस से मैच। एक तो टूटी भी निकल गई। फटाफट से और भी काम करते हैं। अभी मैं नहा के हो गई रेडी, बट अभी खाना बनाना बाकी है। बट ये था कि रिद्धि के उठने से पहले मुझे नहा के आना था, क्योंकि अगर मैं रिद्धि के उठने से पहले नहीं नहाऊंगी तो फिर मैं नहाने जाती तो छोटी वाली को उठाती थी या परेशान कर देती। तो बस अब मैं नहा के मोटा काम मेरा है और हो गया। अब मेरे को सिर्फ खाना बनाना है, और अभी ये उठी है तो एक बार मैं बेडशीट जो मैसी हो रही है इसको सही कर देती हूँ फटाफट। तो ऑलमोस्ट मेरे झाड़ू पोछा होने के बाद मैंने अपने बेडशीट को झाड़ा, क्योंकि जब तक बच्चे सो रहे थे तो मैंने अपना कुछ काम डन किया। दोनों बेटियां नहा ली, रेडी हो गई। अब मुझे ना, कल मैंने घी भी निकालने का सोचा था, अभी कड़ी बना लेते हैं पहले। और आज मुझे लगभग 10 से 11 बज गए थे खाना बनाने में, मैं लेट हो चुकी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि पापा जी ना आए उससे पहले मैं अपना काम डन कर लूँ। तो वो पापा जी आए जब तक मैंने लगभग अपना काम कंप्लीट कर ही लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी छाछ। तो आज मुझे कड़ी बनानी थी। आज पालक था अपने कि पालक वाली कड़ी हमारे मम्मी जी को बड़ी पसंद है। पालक आ भी गया था, मैं सोच रही थी ख़राब ना हो जाए, और थोड़े पालक की तो मैंने कड़ी बना ली, और थोड़े का मैं सोच रही हूँ शाम को पकौड़े वगैरह बना लेंगे। कुछ मौसम हो जाए तो अच्छा ही है। और अभी मैं अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ फटाफट से। तो मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी दोनों बेटियों को सुलाया है। छोटी वाली तो सो गई, पर रिद्धि है ना, सीरियसली ज़्यादा परेशान करती है, और मुझे खुद को बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। पर अब इसको सुलाते सुलाते टाइम 3 बज चुके हैं। 3 बजे बाद सोऊंगी तो फिर मैं उठूँगी कब? और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं सोच रही हूँ वही काम कर लूँ, अभी सो जाऊँ, क्या करूँ? आई एम सो कन्फ्यूज़। मैं सोच रही हूँ काम कर लेती हूँ, अभी सो रही जब तक कर लूँ। तो मुझे किचन के ऊपर के डोर साफ़ करने हैं, और उधर के डोर वगैरह साफ़ करने हैं। कुछ कुछ काम भी बहुत सारा बकाया है, वो करने हैं रेंज, तो वो सब कर लेते हैं। और इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर देती हूँ। और अब से मैं शायद ट्राई करूँगी फुल व्लॉग ना बने तो शॉर्ट बनाऊँ, पर शॉर्ट मैंने डाला इतना पसंद ही नहीं किया किसी ने, तो इस वजह से मैंने बनाया भी नहीं। और मैं सोच रही हूँ या तो कुछ डिफरेंट ही करूँ, पर डिफरेंट कहाँ से करें? दोनों हो गई, एक रहती ना तो भी जो बात थी। अब तो 2 बच्चे हैं, और उस वजह से मेरे को हालत अभी ऐसे जाती है कि बस यहाँ पढ़ूँ हो रही है। देखते हैं। तो फिलहाल तो काम करना है, आटा भी ख़त्म हो रहा है, गेहूँ भी साफ करने हैं। देखते हैं क्या क्या कर पाती हूँ मैं, उस हिसाब से। अभी शाम को रिद्धि थोड़ी देर शाम को खेलने चल जाती है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है। और काइंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।